काफ़ी लोग के क्वेश्चन्स आ रहे थे कि मैम ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीज़ा में खर्चा आपने बताया कि 5 से 7 लाख रुपए आएगा, बट हम कैसे अकोमोडेशन में अपना पैसा सेव कर सकते हो? कैसे अपना अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं? जॉब अपॉर्च्युनिटी में क्या-क्या होगा जहाँ हम भई मंथली खर्चा भी निकाल लेंगे और सेविंग भी हमारी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन यूके के लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीजा सब क्लास 462 के बारे में। मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम हम इतना खर्चा देके ऑस्ट्रेलिया जा तो रहे हैं, क्या हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि हम अपना पैसा भी अर्न कर सके और सेविंग करके भी हम इंडिया लेके जा सके। बहुत सारे लोग कोई क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि अकोमोडेशन कैसे वहाँ फाइंड करेंगे, कितने सस्ता हमें घर मिल जाए जिससे हम आराम से सेविंग भी कर सकेंगे और अपना पूरा मंथली खर्चा भी बहुत ही सस्ते में निकाल सकेंगे। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप सेविंग कर सकते हो और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको जॉब के लिए क्या-क्या ट्राई करना चाहिए अभी से जो आपको क्विक जॉब मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगी, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जर्मनी या यूके जाना है तो भई सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिलती रहेगी। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो सिंपल कमेंट में लिखना है वन टू वन। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और अपना सेशन बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप रिज़्यूम के लिए सोच रहे हो कि कैसे अपने रिज़्यूम एटीएस फ्रेंडली बनाया जाए या ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए सोच रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उसके बारे में भी आपको मैं फुल गाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम जो वहाँ हम रेंट से घर रहते हैं तो वहाँ हम कैसे सेव कर सकें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम क्या करें? तो मैं बात कर रही हूँ एम्बर स्टूडेंट की। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको फुल गाइड करेगा और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये आपको सेफ और भई वेरीफाई अकोमोडेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा, जहाँ आप ईज़िली एक अकोमोडेशन अपना फाइंड कर सकते हो, जो कि भई बहुत ही कम प्राइस में भी आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा। क्योंकि भई ये ग्लोबली वर्क करता है, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है और वेरिफाइड है। यहाँ आपको भई घर भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, जो सेफ भी रहेगा आपके लिए। यदि आपको इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट लिख देना, मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूँगी या आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो भई यहाँ आप शेयर्ड रूम देख सकते हो, यदि आपको 1 बीएचके लेना है तो वो भी देख सकते हो। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईज़ी तरीके से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ आपने ऑटोमेशन देख लिया, अपना पैसा सेव कर लिया, उसके बाद आती है जॉब के लिए कि जॉब के लिए हम क्या करें? तो यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई बात नहीं, यदि आप वहाँ जाकर वेयरहाउस में, कैफ़ेज़ में, क्लीनिंग में, रेस्टोरेंट में भई वहाँ जॉब करोगे तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई-फाई एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं होती है। और भाई ऑस्ट्रेलिया में सबसे आपको ईज़ी जॉब यहाँ फाइंड करने में बहुत ज़्यादा सही रहता है और आपको क्विक जॉब भी मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको डेफ़िनिटली जॉब मिल जाएगी। इसमें आप जॉब में भई 2 से 3 लाख रुपए अच्छे खासा आप अर्न कर सकते हो और भई इंडिया भी लेके आ सकते हो। जब आप ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा आपका खत्म हो जाएगा तो आप मंथली का खर्चा भी निकाल लोगे और भई सेव करके इंडिया भी लेके आ सकते हो। दूसरी क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम हमने ना ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीज़ा के लिए फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट हमें कितने चांसेस हैं ये वीज़ा मिलने के लिए? तो मैं आपको बताऊँ, भई काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं, मतलब बोला जाए 40 से 50,000 लोग इसको अप्लाई करते हैं, सिर्फ़ 1,000 लोगों को ही मिलता है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि भई आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। यदि आपके वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ ये, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, बस हमने 12th किया है, डिप्लोमा कर लिया है। इस कंडीशन में हमें ये वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताऊँ, यदि आपके पास 10th क्लियर किया है और आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, तो भई आपको 12 प्लस के बाद डिप्लोमा करना है, वो भी एटलीस्ट 2 साल का। तो बोला जाए, यदि आपको ग्रेजुएशन डिग्री है या आपके पास आफ्टर 12 के पास कोई डिप्लोमा किया है 2 साल के लिए, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम यदि हम सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर दोगे, तो आपने अपना वीज़ा की फीस दे दी, सारे डॉक्यूमेंट जो भी बनवाए आपने उसका पैसा खर्च कर दिया, अकाउंट में
3 साढ़े 3 लाख रुपए वो भी सेव कर लिए। हालाँकि वो किसी को देने नहीं है बट सेव तो कर लिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद और आपका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भई यहाँ आपको ग्रेजुएशन डिग्री की नीड है या 12th के बाद एटलीस्ट 2 साल का तो भई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ना कि 10th का। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि 10th करने के बाद हमारे पास डिप्लोमा है, हम अप्लाई कर दो, भई अप्लाई कर सकते हो, बट मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई ये 12th के बाद ये वीज़ा मिल जाएगा, तो नहीं है भई, आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मैम हमारे पास हमने इंग्लिश मीडियम से अपनी डिग्री की है, तो क्या हमें इसमें इंग्लिश टेस्ट की नीड अभी भी होगी या नहीं होगी? तो भई कंपल्सरी है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करोगे, तो भई इसमें आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उस समय अपना जो टेस्ट प्रूफ है वो अपलोड करना होगा, जो एटलीस्ट भई 5.5 का स्कोर आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अकाउंट में वही 30 डेज़ का फंड आपके शो में अकाउंट में होना चाहिए। जब आप ये फॉर्म फिल करोगे तो एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में 28 डेज़ या 30 डेज़ का पिछला जो भी 28 डेज़ है उसमें भई कम से कम साढ़े 3 लाख रुपए होने चाहिए। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम यदि हम अकाउंट में साढ़े 3 लाख रुपए रखते हैं और हम उसको बाद में निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? भई, तो मैं ये कहूँगी, अभी आपको नहीं निकालना है, यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ गया है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट मैं आपको ये बोलूँगी भई आप जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच जाओ, तो अपने अकाउंट में रखना ही रखना। और उसके साथ-साथ फंड भी रखना प्लस आपका जो रिटर्न टिकट का पैसा है, वो भी आप अपने अकाउंट में रखना जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच जाओ। यदि आपने शो कर दिया स्टेटमेंट आपके अकाउंट में है और आपने निकाल लिया, तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ यदि उन्हें वेरीफ़ाई किया तो, और वेरीफ़ाई करते भी हैं। इसलिए ये छोटी-छोटी मिस्टेक हैं जो आप बिल्कुल भी मत करना। दूसरी चीज़ ये, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यदि हम फुल टाइम जॉब करते हैं तो वहाँ कितना अर्न कर सकते हैं। यदि आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आप अच्छा खासा सेव कर सकते हो आप। हाँ, बट आप यदि डेटा में, फाइनेंस में, एचआर में एनुअल रोल करते हो तो यहाँ आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा और वही मंथ आपका मंथली खर्चा भी निकल आया और अपनी फैमिली को वही आप सपोर्ट कर सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए हों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिनको काफ़ी प्रॉब्लम थी कि यदि हम शेयर्ड में रहते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा, ऑटोमेशन कैसे फाइंड कर सकेंगे, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई हमें यदि मंथली खर्चे के अलावा सेविंग भी करनी है तो हम क्या करें? तो मैंने सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड यदि आपको भी मुझसे वन टू वन बात करनी है, तो सिंपल लिख देना, वन टू वन मैं आपको फुल गाइड कर दूँगी।